आज हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी से जुड़े एक बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट और उसके एक नए हैरान करने वाले पार्टनर के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। अच्छा, इसे समझने के लिए आइए एक बहुत ही आसान रोजमर्रा के उदाहरण से शुरुआत करते हैं। सोचिए, कार चलाने के लिए क्या आपको मैकेनिक होने की जरूरत है? नहीं ना। आपका ध्यान सिर्फ इस पर होता है कि कार चलती कैसे है, न कि इस पर कि वो बनी कैसे है। बिल्कुल। अब बस ये देखते हैं कि जो चीजें दिख रही हैं वो काम कर रही हैं या नहीं। क्या ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुकती है, हॉर्न बज रहा है, म्यूजिक सिस्टम चल रहा है। मतलब हमारा लेना देना सिर्फ बाहरी फंक्शन से है। और यही कार वाला उदाहरण हमें हमारे आज के मेन टॉपिक पर लाता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ये टेस्टिंग का एक ऐसा तरीका है जो पूरी तरह से उपयोगकर्ता के नजरिए को अपनाता है। तो आसान शब्दों में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब है सॉफ्टवेयर को बाहर से परखना। टेस्टर को अंदर के कोड या लॉजिक से कोई मतलब नहीं होता। वो बस ये देखते हैं कि एक इनपुट देने पर सही आउटपुट मिल रहा है या नहीं। ये एक बंद बक्से की तरह है जिसके अंदर क्या है हम देख नहीं सकते, सिर्फ बाहर से उसके काम करने के तरीके को जांच सकते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसकी तुलना दूसरे तरीकों से करते हैं। अगर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एक ड्राइवर की तरह है तो सोचिए कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एक मैकेनिक की तरह है जिसे इंजन के हर छोटे बड़े हिस्से की पूरी जानकारी होती है। और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, खैर वो इन दोनों के बीच में है, शायद एक ऐसा कार मालिक जिसे थोड़ी बहुत तकनीकी जानकारी तो है। तो अब जब हम समझ गए हैं कि ये क्या है, तो चलिए इस ब्लैक बॉक्स के अंदर थोड़ा और झांकते हैं और इसके फायदे और नुकसान पर एक नज़र डालते हैं। इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? ये पूरी तरह से निष्पक्ष होता है, क्योंकि टेस्टर का डेवलपर के कोड से कोई लगाव नहीं होता। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट पर होता है। ये उपयोगकर्ता के अनुभव को सबसे ऊपर रखता है। और मजे की बात यह है कि इसके लिए टेस्टर को कोडर होने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हर चीज की तरह इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। एक सोर्स ने इसे बहुत ही सटीक तरीके से समझाया है। ये बिना टॉर्च के एक अंधेरी भूल भुलैया में चलने जैसा है। ये भूल भुलैया इसलिए है क्योंकि आप देख नहीं सकते कि अंदर क्या हो रहा है। हो सकता है आप वही रास्ते बार बार जांच रहे हों जिन्हें डेवलपर पहले ही देख चुका है। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आप हर एक संभावना को टेस्ट कर ही नहीं सकते, जिसका मतलब है कि कुछ गलतियां, कुछ बग्स छूट सकते हैं। तो सवाल ये है कि टेस्टर इस अंधेरी भूल भुलैया से निपटते कैसे हैं? खैर, वो कुछ सिस्टमैटिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपने लिए एक तरह का नक्शा बना लेते हैं। जरा सोचिए एक लोन एप्लीकेशन के बारे में। इसमें सैलरी, नौकरी का प्रकार, उम्र, कितने सारे वेरिएबल्स होते हैं। इन सब के हजारों कॉम्बिनेशंस को कोई कैसे टेस्ट करेगा? इसका जवाब है डिसीजन टेबल टेस्टिंग। ये एक तरीका है जिसमें सभी शर्तों और उनके संभावित परिणामों को एक टेबल में बड़े करीने से रखा जाता है। मतलब पहले आप सभी इनपुट की पहचान करते हैं, फिर सभी संभावित आउटपुट्स की, और फिर हर इनपुट कॉम्बिनेशन को उसके सही आउटपुट से जोड़ देते हैं। अब यह स्लाइड इस प्रक्रिया को असल में काम करते हुए दिखाती है। यह लोन एप्लीकेशन के लिए एक डिसीजन टेबल है। हर कॉलम एक नियम है। जैसे नियम 3 को देखिए। अगर कोई वेतनभोगी है और उसकी आय 75,000 से ज्यादा है तो नतीजा X है, यानी लोन स्वीकृत हो जाएगा। देख रहे हैं, ये तरीका मुश्किल से मुश्किल नियमों को भी एकदम साफ और टेस्ट करने लायक बना देता है। डिसीजन टेबल जैसी टेक्निक्स बहुत पावरफुल हैं, लेकिन इनमें वक्त बहुत लगता है। तो क्या कोई नया टूल है जो इस भूल भुलैया से निकलने में हमारी मदद कर सकता है? और यहीं पर एंट्री होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम सवाल पर लाता है। क्या चैट जीपीटी जैसा एक बड़ा भाषा मॉडल इंसानी टेस्टर के मुकाबले बेहतर टेस्ट केस बना सकता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए एक हालिया रिसर्च पेपर में एक प्रयोग किया गया। इसमें 4 इंसानी पार्टिसिपेंट्स और चैट जीपीटी GPT-4 को 3 अलग-अलग एप्लीकेशंस के लिए ब्लैक बॉक्स टेस्ट केस बनाने को कहा गया। और जो नतीजे सामने आए वो काफी हैरान करने वाले थे। इस स्लाइड पर देखिए। औसतन इंसानों ने 77.6% प्रभावी टेस्ट व्यू पॉइंट कवर किए। चैट जीपीटी ने थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन किया 79.2% पर। लेकिन असली जादू तो तब हुआ जब दोनों ने मिलकर काम किया। मानव और चैट जीपीटी की टीम ने मिलकर 93.3% का जबरदस्त कवरेज हासिल किया। तो सवाल ये है कि ये तालमेल इतना असरदार क्यों है?
जवाब इस डेटा में छिपा है। आसान भाषा में कहें तो जब एक इंसान और एआई मिलकर काम करते हैं तो वे एक जैसे टेस्ट केस नहीं सोचते। उनके विचारों में दो इंसानों के मुकाबले कम समानता होती है। इसका मतलब है कि वो एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं, जिससे एक बहुत ज्यादा मजबूत और वाइड टेस्टिंग कवरेज मिलता है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं है कि एआई परफेक्ट है। रिसर्च में चैट जीपीटी की कुछ साफ कमजोरियां भी सामने आई। ये अक्सर बाउंड्री वैल्यूज यानी सबसे कम और सबसे ज्यादा मानों के टेस्ट केस भूल जाता है, और कभी-कभी ये जो टेस्ट केस बताता है उसके इनपुट और डिस्क्रिप्शन में कोई मेल नहीं होता। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इसे एक सहयोगी के रूप में देखा जाना चाहिए, रिप्लेसमेंट के तौर पर नहीं। तो इन सब बातों का हमारे सॉफ्टवेयर बनाने और उस पर भरोसा करने के तरीके के लिए क्या मतलब है? ये हमें टेस्टिंग के भविष्य की एक झलक देता है। इस नंबर को फिर से देखिए, 93.3%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये सहयोग की ताकत का एक प्रतीक है। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ ये नहीं है कि मशीनें इंसानों की जगह ले रही हैं, बल्कि ये है कि सही साझेदारी के साथ इंसान और मशीन मिलकर कुछ ऐसा हासिल कर सकते हैं जो वो अकेले कभी नहीं कर सकते थे। ये एक नई तरह की टीम है जो सॉफ्टवेयर को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और भरोसेमंद बना सकती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमारे उपकरण सिर्फ हमारे असिस्टेंट नहीं बल्कि हमारे आइडिया पार्टनर होंगे। तो सोचिए, जब हमारे टूल्स सिर्फ हमारे निर्देश मानने के बजाय अपने खुद की आइडिया देना शुरू कर दें, तब क्या होगा?